नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए, नीचे लाल रंग का बटन होगा। आज मैं आपको लिए बहुत ही ज़्यादा जो पति पीड़ित हो जाते हैं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये झूठे अपराध जो पति पे लगाए जाते हैं, इन सब चीज़ों का जो भी 498 ए के मुकदमे दर्ज होते हैं ना, इनके पीछे लास्ट में एक ही ऑप्शन आता है, एक ही उसके पीछे मोटो होता है, बड़ी रकम दो और हमसे पीछे छुड़ाओ, बस। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं 498 ए केस होने के बाद जो है वो घर बस जाए, बहुत कम चांसेस। इससे पहले आप सोचिए कि मुझे अगर उस घर में रहना है तो आप अपने तरीके से, अपने जिस तरीके से भी आप बना सकते हैं घर को बनाइए, लेकिन मुकदमा या किसी प्रकार से और एलिगेशन लगाकर अगर आप पति को झुकाना चाहते हैं, उसको अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो ये तरीका गलत है। इस तरीके से कोई नहीं झुकता है, चाहे फिर उसको जेल ही जाना क्यों ना पड़ जाए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे पीड़ित पति हैं जिनके ऊपर 498 दर्ज होता है झूठा मुकदमा, और एक नहीं, पूरा एक नहीं, कई कई मुकदमे दर्ज होते हैं और सभी के सभी झूठे होते हैं। अब पति बेचारा क्या करता है कि वो परेशान होकर वो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के लोगों से, अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में ये कहते हैं, हाँ हमने हमारे ऊपर तो झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, झूठा लगाया, झूठा लगा, हमने दहेज मांगा नहीं, झूठा लगा दिया। आप पुलिस की बुलाती, पुलिस से भी ये कहते हैं साहब झूठा है मुकदमा। अब पुलिस भी परेशान, तुम भी परेशान, लेकिन कानून में जो लिख गया, जो कागज पर लिख गया, उसको कौन मिटाएगा? क्या आपके समाज के लोग आके मिटा देंगे? आके वो कह देंगे नहीं भाई झूठा है, हम भी इसको खत्म करो? नहीं होगा ना। तो ये तरीका जो है, ये जो आप हैं, वो आपको सिर्फ मानसिक संतुष्टि मिल सकती है। मतलब सिर्फ मानसिक आपसे जो पीड़ा हुई थी, जो आपको आघात मिला था उसका झूठे मुकदमे का, बस वही आपको थोड़ा सा राहत मिल सकती है, वरना आपको जो कानूनी रूप से राहत है वो कानूनी रूप से ही मिलेगी, आपको बाकी नहीं मिलेगी। अब जो परेशान होना है वो आप तो परेशान हो लिए, अब आपको करना क्या है? जैसे मैंने आपको थंबनेल में बता दिया है कि सबसे पहले 498 का जब केस हो, मुकदमा हो आपके ऊपर, तो सबसे पहले ये वाला काम करना चाहिए। अब क्या करना है? जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, बहुत सारे वकील आपको ये बताएंगे कि आप जमानत कराएं, कुछ लोग ये कराएंगे इसकी अपील दायर करें, कुछ लोग ये बताएंगे आप पुलिस से बात करें। मैं कहता हूँ बहुत सारे ऑप्शन आपको बता सकते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपके लिए ये है कि जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, अगर आपके पास एविडेंस है, आप देखिए, ये नहीं कि भाई मेरे पास, मैंने मुंह से बोल दिया, हमारे पास तो अच्छी खासी गई है और उसने झूठा मुकदमा दर्ज दहेज का लगा दिया, ये एलिगेशन को मिटाने के लिए काफ़ी सफिशिएंट नहीं है। इसको मिटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए आपके पास रास्ता होना चाहिए, एविडेंस, कोई फोटो, कोई वीडियोस, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप ये कह सकते हैं कि साहब हमने कुछ मारपीट कुछ नहीं की है, या उस डेट की उसने घटना लिखाई है, उस डेट पर आप हैं वहाँ पर उपस्थित या फिर नहीं हैं। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब अगर आपकी कानूनी रूप से, यानी कि जो लोकल पुलिस जहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है, वहाँ के अगर आईओ आपसे सही तरीके से बात करते हैं और वो किसी प्रकार से आप ही दोनों की बात सुनने के बाद एक कंक्लूजन पर आते हैं कि वाकई ये मुकदमा झूठा है, तो वहीं पर एफआईआर लग सकती है और वहीं पर केस खत्म हो सकता है। एक फर्स्ट रास्ता ये है। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो पुलिस के सामने जाने से कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि पहली बात, पुलिस अपने आप में एक डर बैठ जाता है पुलिस के नाम से ही। दूसरा, जिसने कभी देखी नहीं, जिसने शादी करी तो शादी इसलिए थोड़ा ना करी कि कल को मुकदमा करेंगे, हम हमारे ऊपर मुकदमा होगा, हम बिना घर बैठे ही क्रिमिनल हो जाएंगे, हमने कोई बिना ऑफेंस करे ही क्रिमिनल बन जाएंगे। ऐसा नहीं सोचा था किसी ने भी। लेकिन जिस समय पर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पुलिस का जो डर है उसको निकालें, आप एक बार बातचीत करें, नहीं कर सकते आप स्वयं तो अपने एडवोकेट के द्वारा कराएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर यहाँ पर भी आपकी बात नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस जो बात पीड़ित पक्ष जो कंप्लेंट होता है, लड़की होती है, उसी की सुनती है, दूसरे पक्ष की सुनती ही नहीं है। तो आपके लिए सेकंड वे जो है वो ये है, सीधे आप हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट से आप स्टे करवाएं उसको। अब स्टे कराने का तरीका बताता हूँ आपके लिए। हालांकि बहुत सारे वकील बताएंगे नहीं आपको, लेकिन मैं सीधे बताता हूँ आपके लिए कि जब आप जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि सर ऊपर जाके कुछ हुआ ना हुआ, पैसा खर्च हो गया, क्या पता हमें, और परेशानी हमें आई, क्या पता हुआ ना हुआ। तो वो मन में आपके जो आते हैं ना कि हुआ या नहीं हुआ, ये मत सोचिए, टेक रिस्क लीजिए। आप एफआईआर जैसी हुई वैसी आप एफआईआर के सीधे अगेंस्ट जो है वो, क्योंकि झूठी हुई है आपके ऊपर, आप 482 482 के तहत जो सीआरपीसी की एफआईआर है उसको सीधे क्वैशिंग के लिए आप डालें। अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, तो आपको वहीं पर क्वैश हो जाएगी, आपको नीचे लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं।
पुलिस से कोई बातचीत करने की आवश्यकता है ही नहीं। एक ऑर्डर आएगा, वहाँ से पास होगा, नीचे आप ऑर्डर दे दीजिए थाने को, थाना में जो कार्रवाई है बिल्कुल बंद, ठप। अगर दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि पहले आपने वहाँ पर क्वैश हुई है, मान लीजिए क्वैश नहीं हुई, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आपको एक मौका दिया जाएगा वहाँ कि आप दोनों किसी प्रकार से दोनों मेडिएशन करा लें, दोनों बातचीत कर लें। तो कोर्ट जो है वो सोचता है कि पति पत्नी का मामला है, इनको दोनों को मेडिएशन के लिए भेजा जाए। तो जब तक मेडिएशन चलेगा तब तक नीचे लोअर कोर्ट में, नीचे जो थाने में या लोअर कोर्ट में चल रहा है आपका, तब तक स्टे हो जाएगा वो केस, यानी कि बंद हो जाएगा। अब जो इन्वेस्टिगेशन है तब तक चलेगा। इन्वेस्टिगेशन टाइम 3 मंथ 4 महीना कितने हो सकता है, कभी भी लंबा समय भी लग जाता है। तो अब जो है ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अब आप पुलिस के सामने बेधड़क जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, आपको पुलिस टच भी नहीं करेगी क्योंकि उसके पास जो है कोर्ट का ऑर्डर है। अब आप अपनी बात कहिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ आप आपने बात कही, अपनी बात प्रूफ कर दी, तो कोर्ट वो जो थाने वाला जो है हो सकता है इसमें एफआईआर लगा दे, खत्म ही कर दे। और अगर नहीं होती है तो फिर चार्जशीट के अगेंस्ट फिर आप जाएँ कोर्ट को फिर कहें कि जब हम जो है इसमें आए हैं और हमारे खिलाफ जो चार्जशीट है वो गलत लगाई गई है। तो आप यहाँ पर चीज़ें आप बताएंगे तो कोर्ट जो है वो समझेगा और फिर आपको इसके चलते हुए किसी प्रकार से, अगर आपका केस वहाँ झूठा है तो वहाँ हो सकता है कि आपको स्टे मिल जाए, और नहीं तो आपकी जो प्रक्रिया है वो टंगी रहेगी कब तक, जब तक हाई कोर्ट में चलता रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको समझना है, और ये चीज़ें जब समझेंगे आप तभी लड़ पाएंगे केस। अगर आप सोचेंगे कि भाई नहीं सीधे सीधे जाके उसमें कूद जाएं, तो हो सकता है कि आप बुरी तरीके से फंस भी सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, लड़ना है। और अगर ऐसी चीज़ होगा ना तो पत्नी लटकी भी रहेगी और आपको कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। इस तरीके से आप प्रक्रिया लड़िएगा। और भी अगर आप कानूनी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप हमारे लीगल जो सामने दिया हुआ नंबर है इस पर हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।